हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। तो ये 18 अक्टूबर की क्लिप है। इसके लिए सॉरी फर्स्ट डे की क्लिप नहीं दे पाई क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था और बच्चे फ़ोन से ही एग्ज़ाम दे रहे थे, इसके लिए सॉरी। तो ये 18 अक्टूबर का क्लिप है। तो मैं मॉर्निंग से ही उठकर ये अपना पूजा पाठ शुरू कर दी थी। तो मैंने माता जी का श्रृंगार किया है, नहला धुला के उनको फिर से उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया है और मैंने सबको आचमनी करके और उसके बाद मैं उनका टीका कर रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ सबको। चंदन, सिंदूर, रोरी ये सब लगाना होता है। ये सब लगा के फिर उसके बाद फूल रखूँगी सबके सामने। हमने फूलों से सबको सजा दिया। फिर उसके बाद हम इसमें जो है फूल वगैरह कुछ हमने रख लिए हैं। शाम को भी लगता है फूल, इसलिए हम थोड़ा सा पैकेट में फूल करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, वो ताज़ा ही बने रहते हैं। तो ये सब मैंने फूल सबको चढ़ा दिया और सभी देवी देवताओं को हमने फूल अर्पित कर दिया। फिर उसके बाद उनको भोग भी लगाना था, भोग भी लगा दिया और दीपक और धूप सब जला के उनके सामने। फिर उसके बाद मैंने धूप वूप दिखा दिया, दिया हुआ दिखा दिया और पान में लौंग और इलायची करके उनको अर्पित कर दिया दुर्गा जी को। फिर उसके बाद हमने सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया। फिर उसमें सप्तशती पाठ में सबसे पहले कवच, अर्गला, कीलक ये पढ़ते हैं, उसके बाद पाठ करते हैं। फिर फिर उसके बाद चालीसा पढ़ते हैं दुर्गा जी का, फिर उसके बाद आरती करते हैं। तो हमने ये अखंड जोत में भी सुबह एक टाइम पहले सुबह जब पूजा करती हूँ उसके बाद मैं इसमें तेल डालती हूँ और दीपक को ठीक कर देती हूँ। थोड़ा सा और लौट करने के लिए उसमें तेल डालती हूँ, भर देती हूँ अखंड जोत में और ये अच्छे से दीपक पूरा 12 घंटे के लिए हो जाता है। फिर शाम को फिर से सही करती हूँ। तो मैंने ये मतलब थोड़ा सा हवन भी किया था पाठ करने के बाद। अच्छा लगता है हवन करना। हवन करने के बाद फिर उसके बाद मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद हवन करती हूँ। फिर उसके बाद आरती करती हूँ। तो मैं ये आरती यहाँ पर कर रही हूँ दुर्गा जी का। फिर उसके बाद दुर्गा जी की आरती वगैरह पूजा पाठ करके मैं यहाँ पे आई किचन में। फिर जल्दी जल्दी चाय वगैरह बनाया, चाय मूंगफली ये सब बनाया। फिर अपने लिए व्रत का 9 दिन का व्रत रखती हूँ। तो मैंने आलू बनाया सिंपल सा, उसमें काली मिर्च और भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ये मसाले बना के मैं एक साथ रख लेती हूँ नमक में मिला के और वो डालती हूँ आलू में। वो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। और मूंगफली भी फ्राई करके बिना तेल घी के ऑयल के बना के रख लिया। और यहाँ पर देखिए मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। 9 दिन के नवरात्र चल रहे हैं, तो आप सब भी फास्ट हैं कि नहीं बताइएगा कमेंट करके। तो सुबह से पूजा पाठ और बच्चों का, हस्बैंड का, सबका खाना पीना हो गया, बना दिया था हमने। और तो मॉर्निंग से सबका खाना पीना हो गया, नाश्ता पानी। उसके बाद बहुत सारे काम किए। कपड़े आज नहीं साफ़ किए थे, कपड़े तो कल के पड़े हुए हैं। देखिए आप लोग, ये इतने सारे कपड़े हैं, साड़ी वगैरह थी 2-3 धुलकर रख दिए हैं। अभी फ़ोल्ड भी करना बाकी है, तो फ़ोल्ड भी करना है। अभी सोफ़े के कवर वगैरह सब साफ़ किए थे हमने, बेड शीट वगैरह, लेकिन अभी फ़ोल्ड कुछ भी नहीं किया है क्योंकि कल से तो बहुत ज़्यादा काम थी। आज नवरात्र का सेकंड डे है। तो सुबह सुबह हमने पूजा वूजा किया, जल्दी से उठकर साफ़ सफाई कर फिर उसके बाद सबका खाना पीना बनाया। चाय तो सुबह मॉर्निंग में ही पी लेती हूँ, चाय और मूँगफली ले लेती हूँ। एक बार नहीं पीऊँगी, नहीं खाऊँगी तो चलूँगी कैसे तो कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी अगर पेट में कुछ गया नहीं तो सब कुछ खाया पिया सब लोगों ने और मैं भी चाय पी ली थी मॉर्निंग में। अब टाइम हो रहा है, तो ये 12 बज चुके हैं। अब मैं अपने लिए आलू बनाई हूँ फिर से। मूंगफली, कल तो मूंगफली जो हमने बनाया था वो तो ख़त्म हो गया था मॉर्निंग में ही, तो ये आज हमने बनाया मूंगफली। और इसके बिना तेल और बिना घी के बनाती हूँ और उसके छिलके उतार देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मूंगफली सारा।
और आलू आज हमने बनाया। आज हमने दूध में, कल तो खीर बनाया था शाम को, वो आपके साथ शेयर नहीं किया। मखाने की खीर ड्राई फ्रूट से थी। तो आज हमने कुछ नहीं बनाया। कल हस्बैंड भी फास्ट थे इसलिए बना दिया था, आज नहीं बनाया। आज बस ये इतना है। अब शाम को क्या बनाऊँगी वो देखते हैं। तो चाय बनाया, आलू फ्राई कर लिया अपने लिए और मूंगफली बना लिया। बस इतना ही बहुत है। और शाम को अब देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी हमें कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं। उस दिन हमने बताया आपको फ्रिज साफ़ करने हैं। और मंदिर तो कल सुबह हमने 4 बजे उठ के साफ़ किया। टाइम नहीं मिला, मार्केट गई, फिर वहाँ से आई तो वहाँ उसके पहले, मार्केट जाने के पहले कोई हमारे घर में भी आ गया तो वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। और जल्दी जल्दी हम लोगों ने सफाई की, फ्रिज भी साफ़ कर दिया था। तो मेरे बाल भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के वाइट हो रहे हैं। मेहंदी लगाती हूँ, नवरात्र के बाद मेहंदी लगाऊंगी। तो बाल भी हमने कटवा दिए, अपने छोटे करवा दिए। बाल बहुत झड़ रहा है, पता नहीं क्यों बाल इतना झड़ रहा है। और पसीने भी, हमें फ़ैन ऑफ़ कर दिया हमने, लावी का चल रहा है, बच्चे हैं वहाँ पर। और टीवी भी चला के रखे हैं, उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों से बात बाद में करूँगी, पहले बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अब मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। फेस पे 12 बजे हुए हैं, एकदम व्रत हो ना, इसलिए कुछ लगाया नहीं फेस पे। और वैसे काला काला इतना काम हो गया था कि चेहरे पे पता नहीं कैसे कैसे से वो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, काला काला सा फेस लग रहा है बिल्कुल। काम करके बैठी हूँ इसलिए आपको फेस काला लग रहा होगा। तो चलिए जल्दी से खा लेती हूँ। बच्चे हमारे अंदर बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। चलिए जल्दी से, फास्ट है मेरा तो खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे जो जो काम करूँगी और बातचीत बाद में करूँगी। चलिए शेयर कर लेती हूँ आपसे। मैं आपसे बता रही थी कि बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने फर्स्ट डे ही कपड़े बहुत सारे धुले हुए थे। तो ये सारे कपड़े पड़े हुए थे। 4-5 तो साड़ियाँ ही रखी हुई थी, मेरी जेठानी के यहाँ गए थे और साड़ी थी, और मतलब 1 दिन पहले की साड़ियाँ थी सब। वो सब एक साथ मैंने धुल के रख दिया, क्योंकि 9 दिन तो धुलते ही नहीं है साड़ी नवरात्र में। मतलब जैसे साबुन वगैरह अपने कपड़ों में नहीं लगाते, शरीर में नहीं लगाते, तो इसलिए मैं फ़र्स्ट डे के दिन ही जल्दी जल्दी सारा कपड़ा अपना धो के रख दी थी। तो वही सारे कपड़े थे, वही फ़ोल्ड किया था। बच्चों के, हस्बैंड के, सबके कपड़े थे। बहुत सारे कपड़े हो गए थे एक साथ, तो वही सब मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पे रखा है। फिर शाम को मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ, फिर से वही पूजा पाठ करना और फूल रखना, धूप दीप नैवेद्य वगैरह ये सब भोग लगाना, यही सब काम होता है। शाम को रिपीट करते हैं वही। तो वही सब हमने किया है यहाँ पर, और आरती करके फिर उसके बाद जो है मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न होती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई। किचन में वो बर्तन धुल कर गई थी, तो उसे भी लगाना रहता है, ताकि इस बच्चों को आराम से बर्तन जो भी चाहिए वो मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, जिसको भी चाहिए आराम होता है। अगर बर्तन लगा दिया जाता है स्टैंड में तो काम करने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैं अपने लिए दूध में खीर बना रही थी। लौकी का मैंने काट के, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लौकी को बॉयल कर लिया था, और इसको मैशर से मैश कर दूंगी तो अच्छे से दूध में ये मिल जाएगा, पक जाएगा। और 10 मिनट के लिए दूध में डालकर छोड़ दूंगी। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया था, चीनी, और अच्छे से दूध में जो मैश करके डालते हैं मिल जाता है, तो वो टेस्ट ही अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी बनता है ये खीर। उसके बाद हरी मिर्च थी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा लाओ धुलकर उसके डंठल निकाल दूं, तो ज़्यादा दिन तक चलते हैं। 1 हफ्ते तो चल ही जाते हैं, 1 हफ्ते क्या 10 दिन तक चलते हैं। तो वही मैं डंठल निकाल के उसको टपरवेयर के डिब्बे में रख के और फ्रिज में रख देती हूँ, चलते हैं कई दिनों तक मिर्ची। तो फिर उसके बाद बच्चों के लिए मैंने पूड़ी और आलू की, वैसे आलू फ्राई कर दिया था, वो बनाया इन लोगों के लिए डिनर में। और अपने लिए आलू बॉयल करके आलू की टिकिया बनाई थी मैंने, सिंघाड़े का आटा
डालकर आलू बॉयल करके मैश करके उसमें सिंघाड़े का आटा डाल दिया। उसमें जीरा, साबुत जीरा, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और उसके बाद मैंने कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और जीरे का पाउडर, पिसा हुआ लाल मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक, ये सब मिला के रखते हैं हम नमक में साथ में। वो सब डालकर और अच्छे से इसको सिंघाड़े का आटा डाल के इसे मतलब पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक डो की तरह बना लेते हैं। तो इसकी गोल गोल टिक्कियाँ या कटलेट का आकार देकर इसे हम फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे। और टमाटर की चटनी हमने पहले ही बना लिया था, बनाने के पहले ही, और ये अच्छा भी लगता है। फास्ट में ये बनाकर खाइए आप लोग, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही जल्दी बनता है ये। तो देखिए हमने ये सारी टिक्कियाँ बना के रख ली हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी था, सबको पसंद आया था। तो चलिए खाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा काम सारा फिनिश हो गया, अब आपसे बैठी हूँ बात करने। तो आज मेरा सारा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बच्चों के लिए पूड़ी बनाई और सब्ज़ी बनाई, सेवई रखा हुआ था, छोले रखे हुए थे, राइस भी रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था। तो बस वो सब बन गया। 9 दिन के नवरात्र में ऐसे ही शक्ल सबकी फेस पे 12 बजे रहता है। तो आज हमने बनाया है, क्या दिखाएं ये देखिए, आलू और सिंघाड़े के आटे से बनी हुई है ये पकौड़े या कटलेट, कुछ भी कह लीजिए, कि कबाब, कुछ भी कह लीजिए इसको। ये व्रत में खाने के लिए हमने बनाया, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए, सारा काम फिनिश हो चुका है मेरा, रात का सोने का टाइम हो गया। मैं जल्दी से, सब लोग खाना खा चुके हैं और मेरे बच्चे भी खा चुके हैं, सभी लोग खा चुके हैं, बस मैं बची हुई हूँ। तो अब मैं ये खाऊंगी, सारे हम नहीं खाएंगे, अभी सब खाएंगे इसी में। सब इंतज़ार करते रहते हैं कि मम्मी कुछ बनाए बढ़िया सा तो खाएं। तो ये आप लोग भी खा लीजिए। और टमाटर की चटनी बनाई है मैंने, तो चलिए खा लेते हैं और यहीं पर ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।